स्टूडेंट, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का मॉडल सेट सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा C++ का मान्य कीवर्ड नहीं है? Which of the following is not a valid keyword in C++? इसका सही आंसर होगा डी, डू वाइल। चूंकि यह दोनों एक साथ लिखा हुआ है इसलिए यह कीवर्ड नहीं है। नेक्स्ट, C++ में एकल पंक्ति टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following is used for single line comment in C++? इसका सही आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस भाषा अनुवादक का उपयोग C++ में किया जाता है? Which of the following language translator is used in C++? C++ में टर्बो कंपाइलर का यूज किया जाता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, एसक्यूएल में कौन सा ऑपरेटर पैटर्न मिलान करता है? विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में मैचिंग कराने के लिए हम लाइक का यूज करते हैं। ओके, मैचिंग किया जाता है लाइक से। लाइक ऑपरेटर यूज किया जाता है मैचिंग कराने के लिए एसक्यूएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा परिभाषा कमांड है? इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स? तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड जो होता है वो रीनेम होता है। नेक्स्ट, डेटाबेस में डेटा हटाने के लिए किस एसक्यूएल कथन का उपयोग किया जाता है? Which SQL statement is used to delete data from database? डाटाबेस से डेटा को हटाने के लिए हम डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ए है स्ट्रिक बी प्लस सी डिवाइडेड 3 का उपसर्ग रूप। द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ दिस। तो पोस्टफिक्स फॉर्म लिखने में हम जो भी ऑपरेटर होते हैं उसको बाद में ले जाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। 7 का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में बदलने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर की आवश्यकता है? Which data structure is needed to convert infix notation to prefix notation? तो इसका सही आंसर होगा स्टैक। स्टैक का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, रिकर्सन को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है? Which data structure is used for implementing recursion? रिकर्सन के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, तार्किक एंड संचालक को पहचाने। आइडेंटिफाइंग द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर जो होता है इसका सही आंसर होगा बी। ये जो है एंड ऑपरेटर इसी तरह यूज किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, C++ में
इंट डेटा टाइप का आकार पहचाने। आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डाटा टाइप इन C++। तो ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। C++ में त्रुटियों के कुल प्रकार। टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन C++। तो 3 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं C++ में, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, यही सब। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी। रन टाइम एरर भी होता है, सी हो जाएगा 3। C++ में त्रुटि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन C++, 3 टाइप्स। 13 नंबर क्वेश्चन है C++ कितने प्रकार के बहुरूपताओं का समर्थन करता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड इन C++। 2 तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है C++। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2 तरह के। कौन सा समान रूप 3NF के समान है। विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर टू 3rd NF। तो 3rd NF सिमिलर होता है BCNF के। 14 का सही आंसर हो जाएगा BCNF C। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाहरी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये हो जाएगा, इसमें जो भी थ्रेट्स हैं इसमें जो है अंडरग्राउंड थ्रेट्स जो होते हैं ये नहीं है खतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का आंसर सी, अंडरग्राउंड थ्रेट्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में परिभाषित है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज डिफाइंड इन ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में FTP भी होता है और TCP भी होता है, ठीक है। तो दोनों प्रोटोकॉल हो जाएंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओपी उप्स किस पर आधारित है। ओप्स इज बेस्ड ऑन, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं। तो वो फंक्शन एंड डाटा पर बेस्ड होते हैं। फंक्शन एंड डाटा पर बेस्ड होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवैध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनलीगल। तो इनमें से कौन इनलीगल है। तो जो भी है सब सही फॉर्म में लिखा हुआ है। जो आंसर इसका सी होगा, ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष खोज की एक तकनीक है। ए टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च। डायरेक्ट सर्च की तकनीक को हम क्या कहते हैं। हैशिंग कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सर्च के तकनीक को हम क्या कहते हैं, टेक्निक को हैशिंग कहते हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए। www.rediffmail.com क्या है। व्हाट इज www.rediffmail.com। तो ये जो है एक तरह का ईमेल के लिए बनाया गया एक साइट है। तो ये ईमेल सेवा के लिए होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा C++ में मूल प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक टाइप इन C++। ठीक है, तो बेसिक टाइप जो C++ के होते हैं
उसमें एरे नहीं आएगा, ठीक है ना। एरे एरे जो होता है बेसिक इसका टाइप नहीं है C++ का। बाकी इंट, फ्लोट, कैर ये सब बेसिक टाइप्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटर जो परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, मॉडुलस ऑपरेटर। इसको हम प्रतिशत परसेंटेज नहीं बोलेंगे, इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलेंगे। विच ऑपरेटर इज, परसेंटेज का सिंबल है नोन एज, तो मॉडुलस ऑपरेटर। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही आइडेंटिफायर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आइडेंटिफायर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ABC2 जो है ये सही तरीका से आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक इंटिटी नहीं है, विच इज नॉट एन इंटिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हाईलाइट किया हुआ है ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का सी, फी। हाईलाइट करते समय गलती से टिक हो गया होगा, ठीक है। कौन सा एक एंटिटी नहीं है, तो फी जो होता है वो एंटिटी नहीं होगा, बाकी सब एंटिटी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक डेटा संरचना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में समस्या आ रही है क्योंकि हैबिट इंग्लिश का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक डेटा संरचना है, तो रैखिक डेटा संरचना जो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एरे को बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एरे, और हिंदी में सारणी लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है, C++ में फंक्शन का सही डिफ़ॉल्ट रिटर्न मान चुने। चूज द करेक्ट डिफ़ॉल्ट रिटर्न वैल्यू इन C++, तो डिफ़ॉल्ट में जो है C++ वॉइड रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वॉइड। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, C++ में उस लूप का प्रकार चुने जो कम से कम एक बार निष्पादित होने की गारंटी देता है। चूज द टाइप ऑफ लूप विच गारंटीड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। गलती से इसका दो आंसर टिक हो गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा आंसर बी, डू वाइल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डू वाइल। ये कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है डू वाइल। तो 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डू वाइल। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, C++ में किसी क्लास के डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से निजी होते हैं, सही है या गलत है। इन C++, डाटा मेंबर एंड डाटा फंक्शन ऑफ द क्लास आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो जो है प्राइवेट ही होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य, ट्रू। 29 नंबर क्वेश्चन है, C++ में नई लाइन के लिए प्रयुक्त सही एस्केप अनुक्रम की पहचान करें।
इन C++, आइडेंटिफाई द करेक्ट एस्केप सीक्वेंस यूज फॉर ए न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए हम जो यूज करते हैं ये हो जाएगा /n हो जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड स्लैश और n। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, C++ में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए सही उदाहरण पहचानें। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर ए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++। तो प्री इंक्रीमेंट के लिए देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है प्लस प्लस, और प्री इंक्रीमेंट है तो शुरू में प्लस प्लस होगा, तो प्लस प्लस n जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की जटिलता है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची में प्रत्येक तत्व को संसाधित करने के संचालन को किस नाम से जाना जाता है? The operator of the processing each element in the list is known as, इसको हम ट्रेवर्सल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ट्रेवर्सल। बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ है, DEBFCA है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है, कौन सा होगा? तो इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देखो, इसको जब हम बीच से तोड़ेंगे तो प्री ऑर्डर हो जाएगा ABDECF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट POP का अर्थ है, तो POP का अर्थ हो जाएगा आपका प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, और क्या है, व्हाट डज पॉप स्टैंड फॉर? इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा इसका, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डाकघर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सही आंसर इसका हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। प्री ऑफिस प्रोटोकॉल नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, OSI मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है? तो OSI मॉडल, व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल? तो OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, 7 परतें, 7 लेयर्स। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। हब क्या है? हब जो होता है एक नेटवर्क डिवाइस है। व्हाट इज हब? नेटवर्क डिवाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा। डेटा ब्राउज करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की पहचान करें। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल primarily used for ब्राउजिंग डाटा। तो ब्राउजिंग डाटा करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। HTTP इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा HTTP। इंटरनेट पर 38 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय। तो URL उसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा URL। 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा URL, आंसर डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, उस पहले नेटवर्क की पहचान करें जो TCP/IP प्रोटोकॉल पर आधारित था। आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ARPANET। कमजोर सिग्नल को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान करें। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज फॉर बूस्ट ऑफ ए वीक सिग्नल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का एकमात्र घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस? तो डीबीएमएस का कंपोनेंट डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर सब होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। फील्ड नाम लिखने का सही प्रारूप क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग फील्ड नेम्स? तो फील्ड नेम लिखने का सबसे सही तरीका है _नेम। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, _नेम। निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का घटक नहीं है? देखिए एसक्यूएल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल का सही घटक जो है एडीएल नहीं होता है, बाकी डीडीएल डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये तीनों होते हैं। एडीएल जो होता है घटक नहीं है, एसक्यूएल का कंपोनेंट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, एडीएल। एसक्यूएल में नई टेबल बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन एसक्यूएल? तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, क्रिएट। 45 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में एक टेबल में डेटा को अपलोड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू अपडेट ए डेटा इन ए टेबल? तो टेबल में डाटा अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपडेट। दशमलव संख्या क्या दर्शाती है? व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट? डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, मात्रा को। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वांटिटी, मात्रा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 58 3 बिट बाइनरी संख्या का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा? विच इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 58? 3 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम से 58 का हमको ऑक्टल निकालना है। तो 58 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, इसका ऑक्टल निकालेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1102, जो बी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्लस प्लस में एक इंसर्शन ऑपरेटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस? तो सी प्लस प्लस में इंसर्शन ऑपरेटर सी इन के बाद और सी आउट के बाद। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेटर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है, बूलियन नियम के अनुसार a+1 क्या होता है? तो देखिए a+1 में हम जब भी कुछ चीज़ लेंगे, बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A1। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, आंसर डी, ए। निम्नलिखित में से कौन सी प्लस प्लस में एरे को सही ढंग से घोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्ड एन एरे इन सी प्लस प्लस? तो एरे को डिक्लेयर करने का सही तरीका होता है आंसर डी, इंट है, एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर एरे का साइज लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया हुआ है और सेमीकोलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यही आंसर डी। सी प्लस प्लस में फंक्शन घोषणा को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Which of the following used to terminate the function declaration in C++? तो C++ में फंक्शन को या किसी भी चीज़ को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए सेमीकोलन। 53 नंबर क्वेश्चन है, C++ में प्री प्रोसेसर निर्देशों को घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज टू डिक्लेयर द प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स इन C++? तो प्री प्रोसेसर को हम डिक्लेयर करने के लिए हैश इंक्लूड ये सब लिखते हैं ना, तो हैश इसका सही आंसर हो जाएगा हैश। आंसर सी हैश। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डेटा संरचना लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो सिद्धांत का पालन करती है? तो स्टैक करता है। स्टैक में जो लास्ट में इन होता है वही फर्स्ट में आउट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैक। विच डाटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैक। 55 नंबर क्वेश्चन है, सॉर्टेड एरे के लिए कौन सा खोज एल्गोरिथम कुशलता में काम करता है? विच सर्च एल्गोरिथम वर्क्स इफिशिएंटली फॉर सॉर्टेड एरे? सॉर्टेड एरे के लिए हम कौन सा करेंगे? लीनियर सर्च सही आंसर है, लीनियर सर्च। सॉर्टेड एरे में हम लीनियर सर्च का यूज करेंगे, या बाइनरी सर्च भी हो सकता है। एरे सॉर्टेड है ना यहाँ पर, सॉर्टेड एरे के लिए हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करेंगे। 55 का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी बाइनरी सर्च। ठीक है ना। विच सर्च एल्गोरिथम वर्क्स इफिशिएंटली फॉर सॉर्टेड एरे? तो बाइनरी सर्च। इसको सॉल्व करते समय गलत से हाईलाइट हो गया है लीनियर सर्च, इसका सही आंसर होगा बाइनरी सर्च। 56 नंबर क्वेश्चन है, स्टैक को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैक अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा किए थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इज रेफर्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट, सही आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। 57 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को अद्वितीय पहचानकर्ता को क्या कहा जाता है? इन ए डेटाबेस व्हाट इज द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर विच रिकॉर्ड इन ए टेबल इज कॉल्ड? तो प्राइमरी की से हम यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं डाटाबेस टेबल को। ठीक है, टेबल के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हम प्राइमरी की बनाते हैं, उसी से उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। 58 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में सत्य या असत्य मान को संग्रहित करने के लिए किस डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है? विच डाटा टाइप यूज्ड इन एसक्यूएल टू स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू? तो बूलियन होता है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा बूलियन। 59 नंबर क्वेश्चन है, एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड क्या करता है? व्हाट डज ड्रॉप कमांड डू इन एसक्यूएल? तो देखिए, डिलीट जो होता है टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करता है, और ड्रॉप जो होता है पूरा टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है। तो मौजूदा तालिका को डिलीट एंड एग्जिस्टिंग टेबल, पूरे टेबल को डिलीट कर देता है ड्रॉप कमांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिलीट द एग्जिस्टिंग टेबल। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है, किस तालिका में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए
किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी तालिका में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग किया जाता है? Which SQL command is used to add a new record in a table? न्यू रिकॉर्ड को टेबल में ऐड करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसर्ट। इनमें से कौन लॉजिक गेट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ लॉजिक गेट? लॉजिक गेट एंड और नॉट ये सब लॉजिक गेट होता है। इफ जो होता है लॉजिक गेट नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ। हेक्साडेसिमल सिस्टम का क्या आधार होता है? तो हेक्साडेसिमल का आधार हो जाता है 16 बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का 16 होता है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का उपकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा हब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हब। फ्लोट क्या है? व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट जो होता है डेटा टाइप है। C++ में IOStream.h क्या है? इन C++ IOStream.h इज एन हेडर फाइल। किसी भी फाइल के अगर .h लगा है तो उसका सही आंसर हेडर फाइल ही हो जाएगा। कौन सा सामान्य रूप 3NF के समान है? विच नॉर्मल फॉर्म इज सिमिलर टू 3rd NF? इसका सही आंसर BCNF हो जाएगा। कौन सी गैर प्रक्रियात्मक भाषा है? विच ऑफ इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज SQL हो जाएगा। SQL जो होता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, क्यू में नए नोड कहाँ पर जोड़े जाते हैं? फ्रॉम वेयर आर न्यू नोड्स एडेड टू क्यू? तो जो है नया नोड जो है फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से जोड़े जाते हैं। ठीक है ना, क्यू में कभी भी नोड पीछे से ही जोड़े जाएंगे। जब भी कोई कतार लगी हुई है तो लोग कहाँ पर ऐड होगा? पीछे से ही ना लाइन लगेगा, आगे तो लाइन लगेगा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू में फ्रॉम बिहाइंड। अगर लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? इफ देयर इज नो आइटम इन ए लिस्ट देन इज कॉल्ड एम्प्टी। एम्प्टी लिस्ट होगा। ठीक है ना, अगर लिस्ट में कोई भी कुछ भी नहीं है तो उसको हम एम्प्टी लिस्ट बोलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। डिजिट दिया हुआ है ऑपरेटर के साथ, इसको पोस्ट फिक्स में मूल्यांकित करके ऑपरेट करके देखना है कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, इसके बाद अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कमेंट के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है ना, वाइड एरिया नेटवर्क को परिभाषित करें, डिफाइन वाइड एरिया नेटवर्क। तो सिंपल हम इसके कमेंट में क्लिक करके और यहाँ पर हम डाल दिए हुए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि ए वाइड एरिया नेटवर्क WAN इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट मल्टीपल लोकेशन एक्सेस ए लार्ज geographical area such as a city, country और the world। इसका हिंदी में भी आंसर हमने लिख रखा है। वाइड एरिया नेटवर्क एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है, या कई इमारतों या बड़े परिसरों को जोड़ता है। वैन किसी खास भौगोलिक क्षेत्र या दुनिया भर के कई स्थानों को जोड़ सकता है। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हम बता दिए हैं।
तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिसे हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।